मेरा नाम नबील है और मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। ये चैनल टेक्निकल वीडियोस और बिजनेस बेस पर रहेगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और लेट्स मूव ऑन टू द मेन टॉपिक। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि जो स्पोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हैं, अब आपने डाइवर्जेंस का एक पॉइंट डिस्कस हम कर चुके हैं। डाइवर्जेंस अमूमन दो रिवर्सल्स हैं। एक जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है उसमें आप कितने रिवर्सल्स को अलाउ कर सकते हैं? आपकी क्या लॉजिक है? आप कितने रिवर्सल्स को अलाउ करेंगे? क्या आप इतने रिवर्सल्स के बाद कहेंगे कि ये ट्रेंड मैं इसको अभी भी एक अप ट्रेंड कंसिडर करता हूँ? मैं तो दो बार के बाद इसका विस्तार कंसिडर करता हूँ। दो टच के बाद हाँ मतलब दो टच के बाद इसका भाई आगे मैं करता हूँ। ठीक है, अब ये देखें, इसका तो मैं कुछ आगे नहीं लेता हूँ। बता रहा हूँ कि अब ये आपका रिवर्सल था, रिवर्सल 1। ओके, ये आपका रिवर्सल 1 है। ये फेज मार्केट नीचे आई, फिर अगेन अप गई, और अगे फिर ये आपका रिवर्सल 2 है। मार्केट नीचे आई और फिर अगेन अप मूव की। अब यहाँ से आपका बाय फेज स्टार्ट हुआ। ट्रेंड का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर है। अब आपने हर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इम्प्लीमेंट नहीं करना ट्रेड के लिए। अब आपको एक सपोर्ट लेवल यहाँ पर है, एक सपोर्ट लेवल यहाँ पर है, रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर है, रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर है। अब ट्रेंड का स्टार्टिंग पॉइंट आपने व्यू करना है और ट्रेंड का जो एंडिंग पॉइंट तक है आपने एक हेल्दी जो अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है जो भी है, आपने उसको, अगर मार्केट अप फेज में मूव कर रही है तो आपने 2 रिवर्सल तक को एक हेल्दी ट्रेंड कंसिडर करना है। अब जैसे ही मार्केट ने 3 बार टॉप को पिक कर लिया, अब पहली बार मार्केट ने अपने टॉप को यहाँ पर हिट किया था, सेकंड टाइम मार्केट ने अपना टॉप यहाँ पर हिट किया, थर्ड टाइम मार्केट ने अपना टॉप यहाँ पर हिट किया। अमूमन आप चार्ट पे व्यू कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो चीज़ मेजॉरिटी टाइम एक्शन परफॉर्म करती है हम उसको एक वैलिड पॉइंट कंसिडर करते हैं। अब जो वैलिड ट्रेंड है आप उसको, मैं उसको 3 पॉइंट्स पर्सनली मैं 3 पॉइंट्स तक व्यू करता हूँ कि अगर ट्रेंड ने अगर आप H1 टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं और मार्केट 3 बार अप फेज को हिट करती है फिर रिवर्सल्स में मूव करती है, तो 2 रिवर्सल्स और 3 अप पॉइंट्स, ये अप ट्रेंड के लिए कंडीशन है। पॉसिबल है कि इसके बाद मार्केट नीचे की तरफ मूव करे और अगेन अपवर्ड मूव कर जाए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मार्केट पॉसिबल है कि मार्केट नीचे मूव करने के बाद अगेन अप मूव करे। वो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट 3 बार अगर आपको हिट करती है तो मैं स्टिल उस ट्रेंड को फॉलो नहीं करता, क्योंकि 3 बार दूसरी बार हिट करने के बाद मार्केट में एक डाइवर्जेंस आपको नज़र आ सकता है। इस पॉइंट पे दूसरे और थर्ड पॉइंट पे, हिटिंग पॉइंट पे आपको डाइवर्जेंस नज़र आ सकता है। डाइवर्जेंस नज़र आते हैं और फास्ट डाइवर्जेंस भी होते हैं। अब ये यहाँ पे डाइवर्जेंस अगर आता भी है तो पॉसिबल है कि इसके बाद ट्रेंड रिवर्स में डाउन ट्रेंड में के फेज में चला जाए, और ये भी पॉसिबल है कि ट्रेंड अगेन अपवर्ड मूव कर जाए। तो मार्केट का कभी भी कोई भरोसा नहीं है। तो आपने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पिक करना है, अगर मैं ये आपको पॉइंट दूं कि आपने फर्स्ट सपोर्ट, प्रीवियस सपोर्ट और अभी जो आपके पास एक पॉइंट बिल्ड होता है सपोर्ट लेवल की, जो आपने कंपैरिजन यूज़ करना है, आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं कि जो प्रीवियस एक मिनट, ये आपके पास एक सपोर्ट लेवल है, ये आपके पास सेकंड सपोर्ट लेवल है। ओके, ये प्रीवियस भी एक कोई सपोर्ट लेवल था। अब आपने लॉजिक ये यूज़ करनी है कि अगर आपका सपोर्ट लेवल, ये सपोर्ट लेवल प्रीवियस सपोर्ट लेवल से अप है और ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है, ये एक बेसिक पॉइंट है। जो ये प्रीवियस सपोर्ट लेवल था और ये आपका करंट सपोर्ट लेवल है। मार्केट अभी यहाँ पर है। ये मैं रिवर्सल्स के लिए जो मैंने राइट डाउन किया था, ये मैं इसको रेज डाउन कर रहा हूँ, रेज आउट कर रहा हूँ। ओके,
तो जैसे ही मार्केट स्पोर्ट लेवल प्रीवियस स्पोर्ट लेवल से अप होता है, इट मीन्स कि मार्केट अभी अप फेज़ में है। क्योंकि अगर मार्केट डाउन फेज़ में होती तो ये जो सा आपके पास एक स्पोर्ट बिल्ड हो रही है बॉटम साइड पे, ये इस लेवल के आसपास बिल्ड होती या फिर इस लेवल से नीचे बिल्ड होती। अगर लोअर अगर मार्केट ने जो नेक्स्ट लो बिल्ड किया है वो नेक्स्ट लो प्रीवियस लो से हाई है, तो इट मीन्स प्रीवियस लो आपका यहाँ पे था और करंट लो आपका यहाँ पर है। अगर करंट लो प्रीवियस लो से हाई है, इट मीन्स के मार्केट आपकी अप फेज़ में है। तो जो आपने एक हाई बिल्ड की है, अब आपके पास दो पॉइंट्स हैं, आपने कहाँ पर एक बाय ट्रेड इम्प्लीमेंट करनी है। यहाँ से जैसे ही मार्केट रिवर्स होती है तो आपने इस पॉइंट पर एक बाय ट्रेड इम्प्लीमेंट करनी है, या फिर जैसे ही आपका ये जो लेवल है मार्केट इस लेवल को हिट करती है, आपने उसको एक आप ट्रेड हिट करनी है। अब आप ये पॉइंट नोट कर सकते हैं कि आपने किस पॉइंट पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। रिवर्स होता है, आपने वेट करना है मार्केट के गेन अप करने का। जैसे आप करती है, आप इस पॉइंट पर एक बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या फिर इस पॉइंट पर। जैसे ये प्रीवियस जो आपका रेजिस्टेंस लेवल है वो रेजिस्टेंस लेवल हिट होता है, आप उस पॉइंट पे करना चाहते हैं। अब ये इट्स टोटली अप टू यू। ये एक पॉइंट रहा मेरा कि आपने इसके अकॉर्डिंगली, अब यहाँ पर दो पॉइंट से आपका जो प्रीवियस लो था लो से सपोर्ट लेवल देखो स्पोर्ट लेवल अप है, और इसके अलावा एक और पॉइंट स्पोर्ट लेवल अप है, और इसके बाद आपका जो हाँ स्पोर्ट लेवल ही है। रेजिस्टेंस लेवल ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं रहेगा। अगर आप रेजिस्टेंस लेवल भी करना चाहें तो वो कर सकते हैं। एक रेजिस्टेंस लेवल आप कर दें डबल कंडीशन कि ये आपका जो फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल था और सेकंड रेजिस्टेंस लेवल था, अगर सेकंड रेजिस्टेंस लेवल फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल से भी अप है और सेकंड सपोर्ट लेवल फर्स्ट सपोर्ट लेवल से अप है, तब आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर ये प्रोबेबली अगर ये एक डाउन ट्रेंड रहा है पहले, तो पॉसिबल है कि आपको यहाँ पर जो जो रेजिस्टेंस लेवल है वो अपना मिले। अगर प्रीवियसली ये एक डाउन ट्रेंड रहा था तो पॉसिबल है कि आपको जो सपोर्ट लेवल है वो इस तरह नज़र आए। ठीक है, ये सपोर्ट लेवल आपका यहाँ पे हो, पॉसिबल है, ये केस सिनेरियो है। हाँ, पॉसिबल भी है कि ये आपका लो रहे, पॉसिबल है कि ये अप रहे, लेकिन अप फेज़ के लिए आपका ये जो सपोर्ट है, जो लो पॉइंट है, न करंट लो पॉइंट आपका प्रीवियस लो पॉइंट से अप है, इट मीन्स कि आपका बाय फेज़ में मार्केट है। अगर आपका ये लो है तो इट मीन्स कि मार्केट सेल फेज़ में है। ओके, अगर ये सेल फेज़ को आइडेंटिफाई करती है इस पॉइंट पे, तो आपका सेल यहाँ पर एग्जीक्यूट होता है। अगर आप ये डबल ये कंडीशन इम्प्लीमेंट करते हैं कि आपका प्रीवियस सपोर्ट लेवल जोन है वो, जैसे हमने प्रीवियसली एग्जीक्यूट किया था कि आपका ये जो सपोर्ट लेवल है ये अगर यहाँ पर रहता है, यहाँ पर कि आपका जो करंट सपोर्ट है वो प्रीवियस सपोर्ट से अप है, और रेजिस्टेंस से प्रीवियस रेजिस्टेंस से अप है, और करंट सपोर्ट लेवल प्रीवियस सपोर्ट लेवल से अप है, तो आपको ये आपने अगर दोनों अप हैं एक दूसरे से तो इट मीन्स कि आपका बाय फेज़ है। अगर ये दोनों एक दूसरे से लो हैं तो इट मीन्स कि ये आपका सेल फेज़ है। तो इस फेज़ में आप बाय और सेल ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा स्टडी करें, आपने जो नोट्स बिल्ड करने हैं आप इस पॉइंट को भी व्यू करें और कंपेयर करें। आप इनको भी कंपेयर करें। मैं थोड़ा बहुत इसका स्टडी करके आपको मैं नोट भेज दूंगा। उसी के तरफ से अभी मैं उसका पुराना मॉडिफिकेशन उसमें डाल दूंगा। डाल के हम लोग एक डॉट बनाएगा, डॉट बना के उसका बाद और थोड़ा मैंने मिस किया तो आप मेरे को अपडेट कर सकती है। मैं ये डॉट बनाने के बाद एक मैंने पूरी ये बॉट और मॉनिटरिंग दोनों में काम चलने के लिए कोशिश करती है। उसका अभी बनाने के लिए मेरे पास आइडिया तो नहीं है,
मेरा बजट भी नहीं है। श्योर। ये बात बनने के बाद उसका मैं तरफ एक ब्रेक कर लूँगा, ब्रेक लेके फिर उसका मैंने लोन किया तो वापस आऊँगा। आपको एक नहीं तो डाउन पॉइंट बता देता हूँ, पूरा लर्निंग टेस्ट आपको एक आऊँगा। डाउन पॉइंट बता देता हूँ कि मेजोरिटी लोग हाँ जी। फॉरेक्स में अपना करियर परस्यू क्यों नहीं कर पाते। उसके एक बिगर रीज़न है क्यों नहीं कर पाते। उनमें से एक पॉइंट ये है कि मेजोरिटी लोग एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, क्योंकि हर एक स्ट्रैटेजी हमेशा बाय फेज में नहीं, अप फेज में नहीं रहती। आपको ज़रूरी नहीं है कि हर वो स्ट्रैटेजी आपका जो एक्टिविटी चार्ट है वो हमेशा इस तरह के चार्ट नज़र आएगा। ये दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि हर एक स्ट्रैटेजी इस तरह काम करती है। अब आपने ग्रिड बोर्ड की स्ट्रैटेजी देखी है, ग्रिड बोर्ड इस तरह का चार्ट प्रोवाइड करते हैं और वो रिस्की भी है। उसमें आप 1% रिस्क या 2% रिस्क तो यूम ही नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रिड बोर्ड जो है वो आपका एक फेज़ के अंदर तकरीबन 50% आपका जो एक्विटी है वो रिस्क पर है। आप 20% रिस्क पर रख सकते हैं, 30%, 50%, 70%, 90%, और एट द एंड जब आप 70% रिस्क दे रहे हैं अपनी ट्रेड को और विन कर रहे हैं 1% प्रॉफिट, तो आपको 1% या फिर 2% प्रॉफिट या 3% या 5% भी मैक्सिमम अगर आप गेन करते हैं। और जो लॉस है आपका, लॉस आपका तकरीबन आपने जो रिस्क रखा है, आपने रिस्क 78% अकाउंट को रिस्क में डालने के बाद आपने 2% गेन किया है। आपको लगता है कि ये 2% ज़्यादा वर्थी है इस 70% लॉस के लिए? ठीक है। अभी चाहिए अभी। ठीक है, मैं तो कुछ वीडियोस देख के आपको बात बनाने का मूड में आ रहा हूँ। बट इन लोग बहुत है, बट इन लोग बड़ा प्लेस है, वो कैसे बहुत लोग काम करती है। अभी तो हम लोग पूरा एरिया का टच कर दिया है, कितना भी इंडिकेटर है, एरिया इंडिकेटर का टच कर दिया और सप्लाई डिमांड का भी टच कर दिया। स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी अपनी बिल्ड करें और सिर्फ उस एक स्ट्रैटेजी के साथ स्टिक रहें। अगर आप एक स्ट्रैटेजी से दूसरी स्ट्रैटेजी पर मूव करेंगे, दूसरी से तीसरी, हाँ ट्राई कर सकते हैं आप, इन्वेस्टमेंट के लिए ट्राई कर सकते हैं कि मेरी स्ट्रैटेजी से बेटर जो परफॉर्म करेगी मैं उसको पिक करूँगा। लेकिन अगर आप स्ट्रैटेजीज़ को शिफ्ट करेंगे इस सेंस में कि आपने एक स्ट्रैटेजी को यूज़ किया, उसने कुछ अप फेज़ आपको प्रोवाइड किया, गेन प्रोवाइड किया, जैसे ही वो लॉस प्रोवाइड करती है आप समझते हैं कि वो स्ट्रैटेजी गलत है, फिर आप उसको पीछे छोड़ के आप एक न्यू स्ट्रैटेजी पर मूव करेंगे, वो आप उस स्ट्रैटेजी से थोड़ा अर्न करेंगे। जैसे ही वो स्ट्रैटेजी थोड़ा सा लॉस प्रोवाइड करेगी आप उस पर भी डाउट शुरू करेंगे, आप उसको भी स्किप करेंगे, फिर आप थर्ड स्ट्रैटेजी पर मूव करेंगे, वो आपको थोड़ा सा बाय फेस प्रोवाइड करेंगे। इसलिए मैं अभी आपको क्लियरली बता दिया है। अभी मेरे पास सप्लाई एंड डिमांड है, एक कॉन्सेप्ट में टच करूंगा, इसका बाद मैं बैक के लिए ब्रेक किया आऊँगा। अभी उसका बाद भी मैं कुछ प्रॉफिट जनरेट नहीं किया तो उसका मैं पूरा मेरा मेथड ट्रेडिंग में थोड़ा बहुत इसका चेंज करूँगा। बट आई हॉनेस्टली स्पीकिंग, उसका सप्लाई एंड डिमांड पहले पुराना स्ट्रेटेजी था, मतलब पुराना स्ट्रेटेजी नहीं है।